सभी को नमस्कार। एक सूचना अभी हमने बताई कि समितियों में किस तरह से जो कर्मचारी हैं, उनका विवरण कैसे भरना है। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि समिति के बारे में जो डिटेल अपडेट करनी है, वो कैसे भरा जाना है। सबसे पहले हम किस जिस समिति का भरना है, उस समिति का लॉगिन करेंगे। अब यहाँ देखिए आ रहा है, देखिए अभी हमने वहाँ पे दिखाया आपको कि एम्प्लॉयी का डिटेल हमने भर दिया। एक कर्मचारी का ही विवरण भरा है। जितने कर्मचारी हैं सबका अलग-अलग भरा जाना है। हमने एक भर के दिखाया था, तो अमूमन क्या होता है कि हमारे यहाँ समितियों में एक कर्मचारी भी हुआ करते हैं। इस वजह से वो मान लेता है कि जैसे एक कर्मचारी का डिटेल हमने भरा, उसने मान लिया कि आपने समिति में जो कर्मचारी हैं उनका पूरा विवरण भर दिया है। तो वो देखिए वो पॉपअप जो आ रहा था अभी भरने के लिए, वो अब हट गया है। अब वो कह रहा है कि प्लीज़ फिल यहाँ पे पैक्स का डेटा, पाथ वो बता रहा है कि कहाँ से जाना है हमको। पाथ बता रहा है होम में जाएँगे, गवर्नेंस मॉड्यूल में जाएँगे, पैक्स इन्फॉर्मेशन और एडिट करेंगे। तो अभी इसमें एडिट का इसलिए ऑप्शन आ रहा है कि पहले से काफ़ी चीज़ें भरी हुई हैं, उनको हमको सही करना है, ठीक है? तो हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से ये प्रक्रिया शुरू होगी और कहाँ से करना है। तो यहाँ से हम इसको ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये इसको कहते हैं सारे जो हमारे हैं, यहीं से जो होम बटन अगर खुलता है हमारा तो ऐसे ही सभी समितियाँ लॉगिन होती हैं। तो इसमें देखिए मॉड्यूल है, एक गवर्नेंस के नाम से मॉड्यूल है। जैसे हर एक मॉड्यूल के बारे में आप जानते हैं, तो ये गवर्नेंस है, यहाँ से हमारी समिति के बारे में डिटेल जो है वो भरी जानी है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, पैक्स इन्फॉर्मेशन में। पैक्स इन्फॉर्मेशन में जाएँगे, जो चीज़ें भरी हुई हैं वो ऑलरेडी दिख रहा है कि ये भरा हुआ है, ठीक है? तो अब इसके बाद जो है हमको यहाँ से क्या करना है, एडिट करना है। एडिट करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे समिति का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यस, यस, यस हटा के हम पहले तो ये कर देंगे कि सभी समितियाँ हमारी हो गई हैं बी पैक्स। तो आप अपने बी पैक्स कर लीजिए इनको। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे समिति है कहाँ, सोसाइटी का शॉर्ट नेम क्या है, तो सोसाइटी का नाम पूरा लिखेंगे, खरका नेवादा। सोसाइटी शॉर्ट में भी अपना नाम पूरा ही रहेगा, ठीक है? अब ये यहाँ इसका एड्रेस लिखा हुआ है, कहाँ पे है, विलेज नेवादा, चुनार मंडल का मतलब होता है तहसील, डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर, स्टेट यूपी। ब्रांच का नाम यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो अभी छोड़ ही दीजिएगा इसको। उसके बाद फाउंडर जो है रीजनल नेम यहाँ पे आ गया, पैन नंबर डालना है यहाँ पे समिति का, ठीक है? चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें लगे कि गलत पड़ा हुआ है तो इसको सुधार देना है। इंश्योर आईडी पे जो है यहाँ पे इंश्योर की आईडी डाली गई है, यूनिक आईडी, ये भी सही है, आपको नहीं चेक करना है। जीएसटी नंबर एक बार अपना चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो यूज़र क्रेडेंशियल है वो है आपका, यहाँ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पहले से डाला गया था। सोसाइटी की फ़ोटोग्राफ जो है 2 फ़ोटो खींच के यहाँ पे एक सोसाइटी की बिल्डिंग की और एक गोदाम की, यहीं से वो अपलोड होगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो माँगता है, जैसे अगर हम मान लीजिए करते हैं यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो फ़ोटो आ जाएगी। 2 सोसाइटी की फ़ोटो खींच के यहाँ अपलोड कर दी है, ठीक है? बायलॉज जो है उसका सर्टिफ़िकेट यहाँ पे अपलोड करना है। जो भी आपका नया वाला बायलॉज बना है, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आपको मिला हुआ है, उसको अपलोड करना है यहाँ पे स्कैन करके बढ़िया। और उसके बाद उसका विवरण जो है यहाँ भर देना है। पैक्स का नाम क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन जो नया मिला है उसमें क्या बी पैक्स जैसे जो भी समिति का नाम है वो लिखा है, उसको भर देना है। रजिस्ट्रेशन में जो है अब रजिस्ट्रार के यहाँ से मिला है उसी के अकॉर्डिंग भरना है। अब उसके बाद पैक्स प्रीमाइसेस के बारे में लिखना है कि जो समिति की जो बिल्डिंग है, जहाँ समिति स्थापित है, वो अपनी ज़मीन में है, रेंटल पे है या जो भी चीज़ें हैं डिटेल वो भरिएगा। अगर किराए पे है तो लैंडलॉर्ड का डिटेल भरना पड़ेगा। और चूँकि ज़्यादातर समितियाँ हमारी अपनी ही प्रीमाइसेस में है। और टू लोकल एरिया, टोटल सोसाइटी का एरिया कितना है, कितने सोसाइटी में कितना मतलब क्षेत्रफल में वो है। उसके बाद फिर जो है डीएलएमआईसी की बैठक जो है, ये हम आपको अभी इस वीडियो के बाद में एक लिस्ट भेज देंगे, तो सब लोग अपने में वो डेट डाल लीजिएगा।
उसके बाद फिर क्या है कि एफिलेटेड बैंक का नाम, तो इसमें हम डालेंगे जिला सहकारी बैंक। यहाँ डालेंगे जिला सहकारी बैंक लिमिटेड मिर्जापुर, एफिलेटेड बैंक ब्रांच, जैसे ये हमारा आ रहा है अदलहाट समिति में, अदलहाट ब्रांच हो गया। उसके बाद एफिलेटेड बैंक एड्रेस, अदलहाट में हमारा है। समिति का ईमेल आईडी यहाँ पड़ा हुआ है, अगर आपको चेंज करना है तो वो आप चेंज कर लीजिएगा। कोई ऑफिशियल नंबर यहाँ पे जैसे समिति के सचिव जो हैं उन्हीं का नंबर ऑफिशियल में डालिएगा। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या करना है, बैंक का नंबर डालना है, तो डाल दीजिएगा बैंक का सीयूजी नंबर 8188 065 099। ये इतना डिटेल ही केवल भरना है, और इसको भर के इसको हमको क्या करना है, अपडेट करना है। ये पूरा सही से डिटेल एक बार दोबारा चेक करके आप भरिएगा, ओके करिएगा। इसको आप मल्टीपल टाइम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, देख लीजिएगा क्या भरा है, कैसे भरा है, और इसी तरीके से भरना है। एक बार आप चेक करिएगा। अब इसको जैसे हम फिर से लॉगिन करके देखते हैं कि क्या पॉपअप आ रहा है यहाँ पे। ये अभी इसका मतलब है कि अभी जो है हमने यहाँ पे जो भरी है डिटेल, उसमें देखिए ये ऑप्शन आ रहा है ना, डीएलएमआईसी और एसएलएमआईसी की जो बैठक की डेट है वो पूछ रहा है कि अभी नहीं भरा गया है, इसी वजह से पॉपअप आ रहा है। पूरा भरने के बाद एक बार हम दोबारा से लॉगिन करके चेक कर लेंगे। अगर ये पॉपअप आना बंद हो गया, इसका मतलब है आपने अपनी समिति का दोनों विवरण भर दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको भी डिटेल दे दूंगा, तो आप इसको जो है अपडेट जरूर कर लीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी को।